श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। ध्येयं सदा परिभवकभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहतप्रणतपाल भवादिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वनसी विभूषितकरान्नवनीर्दाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् किमपि तत्त्वमहं न जाने। मंगलभावानया मंगलदमनो मंगलभावानया मंगलदमनो गोपीपति वृंदावन रमनो गोपीपति वृंदावन रमनु। गुरु समान नहीं को उपकारी देखे करी विचार जग जारी देखे करी विचार जगधारी। बोलो राधा माधव सरकार की जय। उमापति महादेव की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। जय जय वीर बजरंग बली की जय। जय जय सब भगतन की जय। जय जय सब संतन की जय। परम भागवत श्री ध्रुव जी का चरित्र। ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभू मनु और स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद। महाराजा उत्तानपाद बहुत ही सरल हृदय और सारी प्रतिभाओं से युक्त कुशल नेतृत्व और वंश परंपरा में श्रेष्ठ राजा थे। महाराजा उत्तानपाद के दो रानियां थी, सुरुचि और सुनीति। एक दिन की बात है कि महाराजा उत्तानपाद अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे और सुरुचि का बेटा उत्तम उनकी गोद में खेल रहा था। उस बालक के खेल की किलोले सुनकर छोटे बालक ध्रुव के भी अंदर अपने पिता के प्रति प्रेम उमड़ा और वो भी अपने पिताजी के पास जाकर उस खेल में शामिल होना चाहा, मगर सुरुचि की दृष्टि पड़ गई कि अरे अरे ये तो सुनीति का बेटा, ये तो हमारी सवत का बेटा है,
जिसे राजा अपनी दासी के समान भी नहीं समझते हैं, और हम तो राजा की अत्यंत प्रिय रानियों में हैं। और सुरुचि ने आकर बालक ध्रुव को राजा की गोद से नीचे कर दिया और कहा कि तुम इस राज सिंहासन पर बैठने के अधिकारी नहीं हो। अगर तुमको राज सिंहासन पर ही बैठना है तो जाकर तपस्या करो, और तपस्या करने का ये फल मांगो कि तुम्हारा जन्म हमारी कोख से हो, तब तुम इस राजपद के अधिकारी होगे। ये कड़वे वचन मानो ध्रुव जी को बिंध गए हों, और जोर की फुफकार मारकर ध्रुव वहां से रोता विलाप करता हुआ अपनी माता सुनीति के पास पहुंचे। सुनीति ने देखा कि बालक ध्रुव बहुत ही कष्टपूर्ण तरीके से रो रहे हैं। इस तरह उन्होंने कभी ध्रुव को पहले निराश होकर और रोते हुए नहीं देखा था। सुनीति ने सबसे पहले बालक ध्रुव को अपनी गोदी में बैठा लिया, फिर धीरे धीरे उनको सहलाने लगी और सहलाते सहलाते धीरे से पूछा कि बेटा क्या हुआ, तुमको किसी ने कुछ कहा है? तब ध्रुव ने थोड़ा सा संभल कर अपनी माता से सारा वृतांत सुनाया कि सुरुचि माँ ने तपस्या के लिए कहा है, और कहा है कि तुम इस राज सिंहासन के अधिकारी तब बनोगे जब तुम तपस्या करोगे। तब सुनीति ने कहा कि बेटा सुरुचि माँ ने तो ठीक ही कहा है कि तपस्या के द्वारा जीव को समय पर ही परम पद प्राप्त कर लेना चाहिए, भगवान की भक्ति प्राप्त कर लेना चाहिए। और मानो ध्रुव के अंदर जो संकल्प विकल्प उठ रहे थे, मानो तपस्या के लिए पक्के हो गए। और ध्रुव महाराज उसी समय उठ खड़े हुए और उन्होंने माता को प्रणाम किया, माता की परिक्रमा किया और कहा, माता जी मुझे आशीर्वाद दें, हम वन में तपस्या के लिए जा रहे हैं। और ध्रुव महाराज वन की तपस्या के लिए चल पड़े। एक छोटा सा बालक वन की तपस्या के लिए जा रहा है। जब देवर्षि नारद भगवान ने देखा कि अरे अरे अभी तो ये दुधमुहा बच्चा तपस्या के लिए जा रहा है, इसको कुछ भी पता नहीं है, तब उन्होंने रास्ते में आकर पूछा कि बालक ध्रुव तुम कहाँ जा रहे हो? तब बालक ध्रुव में महात्मन को प्रणाम किया और कहा कि संत भगवान हम वन में तपस्या के लिए जा रहे हैं, हम उस परम प्रीतम को पाना चाहते हैं। हमारी माता का आदेश है कि तपस्या करके उस परम प्रीतम को प्राप्त करो, उसकी भक्ति को प्राप्त करो। तो कहीं कि तुमको कुछ उसके बारे में साधना कैसे करोगे, क्या करोगे, क्या मंत्र जपोगे, तो कहीं इसका तो हमको कुछ पता नहीं है। तब नारद भगवान ने कहा कि तुम क्षत्रिय कुलवान हो, संकल्प में दृढ़ हो, इसलिए तपस्या तुम्हारे लिए उपयुक्त है। तुम यहाँ से वन के लिए जाओ और वहाँ पर अपनी तपस्या
आरंभ करो। मधुबन में जाने से जाकर कालिंदी नदी में स्नान करना और स्नान करके वहीं पर शुद्ध आसन में बैठकर भगवान का चिंतन करना और भगवान के अपने अंदर ही भगवान को प्रतिस्थापित करना और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय से भगवान का यजन करना और अपने हृदय प्रदेश में ये ध्यान करना कि भगवान का सांवला स्वरूप विग्रह चतुर्भुज रूप में स्थापित है। चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म है, गले में कौस्तुमणि है, सुंदर वैजंती की माला सुशोभित हो रही है, कमर में करधनी है, पैरों में पायजेब हैं, कानों में कुंडल हैं, रत्नारे नेत्र हैं, उनके घुंघराले बाल हैं और उनके श्यामल शरीर पर पीतांबर लहरा रहा है। मानो करोड़ों कामदेव भी उनके सामने लजा रहे हैं। इस तरह से चरण से लेकर मुकुट तक उनका दर्शन करना, उनका यजन करना और अपनी साधना को समय आने पर धीरे 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 उन्नत करना। इस तरह से एक महात्मा का उपदेश और ज्ञान प्राप्त करके मानो ध्रुव जी को उनका जो कार्य तपस्या का था बहुत सरल हो गया और वो नारद भगवान के चरणों में दंड के समान लेट गए और उठकर नारद भगवान की परिक्रमा किया और मधुबन की यात्रा किया और वहाँ जाकर जैसे नारद भगवान ने तपस्या की विधि बताई थी वैसे ही बालक ध्रुव ने अपनी तपस्या प्रारंभ कर दिया और 1 महीने तक तपस्या में लीन रहे। फिर उससे कठिन तपस्या दूसरे महीने किया, फिर तीसरे महीने और कठिन तपस्या किया, चौथे महीने अपनी तपस्या को और बढ़ाया और 5वें महीने में तो उन्होंने अपने पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान का यजन करने लगे और अपने अंदर जो परम प्रीतम विद्यमान थे उनकी श्वास में अपनी प्रश्वास को विलय कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि सारे संसार के स्तर और जंगम सबकी श्वास प्रश्वास रुक गई। अब सब लोगों ने इस अकुलाहट में भगवान के पास जाकर प्रार्थना किया कि प्रभु इस जो ये समस्या आई है इससे आप ही एक ऐसे हैं जो हम लोगों को निवृत्त कर सुख दे सकते हैं, हम लोगों को सुखी कर सकते हैं। तब भगवान ने कहा कि उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव इस समय कठिन तपस्या में लीन है, उसी ने इस स्तर जंगम सबकी श्वास प्रश्वास को रोक दिया है और मैं इसका उपाय करता हूँ, मैं जाकर ध्रुव को संतुष्ट करता हूँ। और ये कहकर भगवान गरुड़ पर सवार हुए। अब उनकी अनुपम छटा है, भगवान गरुड़ पर बैठे हुए हैं, पीतांबर लहरा रहा है, मधुर मधुर मुस्कान है, उनके नेत्र कजरारे हैं, सुंदर गले में वैजंती की माला शोभित हो रही है, भंवरे गुंजार कर रहे हैं
उनकी शोभा अत्यंत मनोहर है। और वो आकर ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। ध्रुव अपने अंदर ही परम प्रीतम का दर्शन कर रहे थे, उसको भगवान ने अपनी माया से खींच लिया। सहसा ध्रुव के नेत्र खुल गए। ध्रुव ने देखा कि सामने हमारे परम प्रीतम भगवान जो अंदर जिनके दर्शन कर रहे थे वो तो सामने ही हमारे खड़े हुए। सहसा ध्रुव खड़े हुए और भगवान के चरणों में लौटकर साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़े कुछ बोल न पाने की स्थिति में ही खड़े रहे। वो स्तुति करना चाहते हैं मगर उनको कोई स्तुति का पता नहीं है, कोई ज्ञान नहीं। तब भगवान ने उनकी मना स्थिति को जान लिया और अपने शंख का स्पर्श उनके कपोल से करवा दिया। फिर क्या था, भगवान की स्तुति किया और भगवान से ध्रुव महाराज ने कहा कि भगवान हमको अपने उन विशुद्ध हृदय संत महात्माओं का संग दीजिए जिनके मुखार बिंद से आपके लीला धामों की, आपके गुणों की, आपकी लीलाओं की अनवरत चर्चा चलती रहती है। और ऐसे संतों का संग दें जिससे कि हमारा जीवन भक्तिमय हो जाए। इससे भगवान ने प्रसन्न होकर कहा कि बालक ध्रुव, हम तुम्हारी मना स्थिति समझते हैं। हम तुमको ऐसे लोक का अधिकारी बनाते हैं जो अत्यंत कठिन है, जिसकी परिक्रमा सारे तारागण और सप्तऋषि भी किया करते हैं। ऐसे ध्रुव लोक का राज्य हम तुमको देते हैं और जाओ तुम 36,000 वर्षों तक पृथ्वी का भोग करो, जनता की सेवा करो और बड़े बड़े दक्षिणा वाले यज्ञों से हमारा यजन करो, क्योंकि यज्ञ हमारा ही रूप है। और तुम्हारे भाई को यक्ष लोग मारेंगे, तब तुम उन यक्षों को परास्त करके पृथ्वी का भोग करके और हमारा यजन करते हुए हमारे उस परम धाम को प्राप्त करोगे, जो कि बहुत बड़े बड़े संत महात्माओं को भी दुर्लभ। और इतना कहते ही भगवान वहां अंतर ध्यान हो। इधर नारद भगवान ने आकर उत्तानपाद के पास बताया कि आपका बालक ध्रुव जंगल में तपस्या के लिए चला गया। तब उत्तानपाद ने कहा कि हाय हाय, मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं कि दुधमुहा बच्चा हमारे सामने से वन की यात्रा के लिए चला गया, तपस्या के लिए चला गया। मैं कितना स्त्रायण हूं कि मैं उसको नहीं रोक सका। वो उतना छोटा है कि कहीं उसे कोई जीव जंतु ना खा जाए, कहीं किसी प्रकार की असुविधा में न पड़ जाए। तब नारद भगवान ने कहा कि तुम इसकी चिंता न करो, सबके रक्षक वो परम प्रीतम हैं। और इस तरह से नारद भगवान उनको समझाकर अपने लोक को चले गए। जब इधर ध्रुव को भगवान का वर प्राप्त हुआ और ये बात उत्तानपाद ने सुना, तो उन्होंने अपने राज्य से सारे ब्राह्मणों को, संत महात्माओं को और हाथी घोड़े, नगाड़े बाजे, फल फूल ये सब लेकर ध्रुव के स्वागत के लिए चल दिए। और दोनों माताएं भी सुंदर स्वर्ण पालकी में बैठी हुई ध्रुव के सम्मान के लिए जा रही हैं। ध्रुव महाराज उधर से चले आ रहे हैं।
राजा ने अपने रथ से दौड़कर ध्रुव को गले से लगा लिया। ध्रुव ने अपने पिताजी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, अपनी दोनों माताओं को प्रणाम किया और अपने भाई को गले से लगा लिया और फिर अपने राज्य में आ गए। उत्तानपाद का ध्रुव को देखकर, संत भगवान ध्रुव को देखकर उनके अंदर जो मल था वो स्वच्छ हो गया और उनके अंदर अविचल भक्ति का भाव जागरण हो गया। उन्होंने ध्रुव को राज सिंहासन सौंपकर और वन की यात्रा किया और वहां पर अपनी तपस्या करके परम धाम के अधिकारी हुए। इधर एक दिन यक्षों ने ध्रुव के भाई उत्तम को श्वासहीन कर दिया। ये बात जब ध्रुव को पता चली तो उन्होंने यक्षों के ऊपर आक्रमण कर दिया और जब ये सुरुचि को पता चला तो सुरुचि वन में दौड़ते हुए दावानल अग्नि में प्रवेश कर गई और वहीं पर उन्होंने अपना शरीर समाप्त कर दिया। तब ध्रुव महाराज ने उत्तम के बदले हजारों यक्षों का वध कर दिया। ये बात जब स्वयंभू मनु ने देखा तो वहां पर अपने पितरों के साथ, अपने ध्रुव के पूर्वजों के साथ आकर उन्होंने कहा कि बेटा ध्रुव, ये नरसंहार अच्छी बात नहीं है, तुम्हारे जैसे संत महापुरुषों के लिए ये शोभा नहीं देती, इसको यहीं पर समाप्त कर दो। तब ध्रुव जी ने सब अपने पूर्वजों को प्रणाम करके और युद्ध विराम वहीं पर कर दिया और आकर अपने राज्य में शासन करने लगे। उसी समय वहां पर कुबेर जी आ गए और कुबेर जी ने महाराज ध्रुव से कहा कि देखिए, न यक्षों ने तुम्हारे भाई को मारा है और न तुमने यक्षों को मारा, सब करने कराने वाले वो परम प्रीतम हैं। हम तुम्हारे तपस्या और व्यवहार से बहुत खुश हैं, तो हमसे वर मांग लो। तब महाराजा ध्रुव ने कहा कि अगर आप हमको वर देना ही चाहते हैं तो भगवान की स्मृति हमें बनी रहे, अनवरत बनी रहे। और ऐसा वर देकर कुबेर भगवान वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए और इस तरह से ध्रुव ने 36,000 वर्षों तक राज शासन किया और फिर अपने पुत्र उत्कल को राज्य देकर और बद्रिकाश्रम की यात्रा किया और वहाँ पर स्नान कर कर आपने ध्यान प्राणायाम के द्वारा अपने बाहरी आवृत्तियों को अपने अंदर स्थापित कर दिया और परम प्रीतम के ध्यान में लीन होकर अपने देहाभास से भी मुक्त हो गए। उसी समय देखा कि स्वर्गलोक से एक दिव्य विमान आ रहा है। उस दिव्य विमान को देखकर महाराज ध्रुव एकाएक उठ खड़े हुए और जाकर भगवान के पार्षदों सुनंद और नंद से जाकर मिले और उन्होंने वार्ता किया और सुनंद और नंद ने सारा बताया कि ये विमान आपके संवरण के लिए आया हुआ है, आप सशरीर स्वर्गलोक की यात्रा करें। तब फिर क्या था, महाराजा ध्रुव ने बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र पहने, श्रृंगार किया और महाराजा ध्रुव उस विमान पर आरूढ़ ही होने वाले थे कि वहां पर हाथ जोड़े हुए मृत्यु आई कि भगवान हमारा भी वरण कर लें। तब महाराजा ध्रुव ने एक पैर
मृत्यु के सर पर रखकर और विमान पर आरूढ़ हो गए और विमान चल दिया। और विमान चला जा रहा था तो रास्ते में नंद और सुनंद देखा कि महाराजा ध्रुव कुछ विचारशील हैं। तब पूछा कि ध्रुव, महाराजा ध्रुव जी क्या बात है, आप किस विचार में खोए हुए हैं? तो महाराजा ध्रुव ने कहा कि मेरी माता जी नीचे ही रह गई हैं और हम आपके साथ स्वर्ग की यात्रा करें। तब नंद सुनंद ने बताया कि जिसके कुल में इस तरह का धर्मात्मा पुत्र पैदा होता है, उसकी माता क्या, उसकी 21 पीढ़ियां आगे की और 21 पीढ़ियां पीछे की दोनों तर जाती हैं। और जो सामने वो आगे विमान जा रहा है उस पर तुम्हारी माता जी है। इस तरह से ध्रुव का परम उत्तम चरित्र है और 5 वर्ष की अवस्था में ही संत महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलकर केवल 6 महीने के अंदर ही उस 5 वर्ष के बालक ने उस परम प्रीतम का आलिंगन पाया, उनका प्रेम पाया और अंत में शासन करते हुए 36,000 वर्ष परम धाम की यात्रा किया और अपने कुल सहित सबको तारायण किया। हम महाराजा ध्रुव के चरणों में प्रणाम करते हैं कि हम लोगों के भी अंदर भक्ति का भाव आवे और उस परम प्रीतम का दीदार दर्शन एक झलकी ही मिल जाए, हमारा लोगों का जीवन धन्य हो जाए। इस तरह से हम बाल कृष्ण लाल के चरणों में प्रणाम करते हैं, नारद भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं, सुनीति और सुरुचि दोनों के चरणों में प्रणाम करते हैं, महाराजा उत्तानपाद के चरणों में प्रणाम करते हैं और जो वंश परंपरा में जितने पितर थे ध्रुव महाराज के सबके चरणों में प्रणाम करते हैं, महाराजा ध्रुव के चरणों में प्रणाम करते हैं। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं ब्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। श्री विष्णुवे नमः, श्री विष्णुवे नमः, श्री विष्णुवे नमः। श्री विष्णु स्मरणात् परिपूर्णामस्त। प्रीताम नमः, प्रीताम नमः। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। नमो पार्वती पतये, हर हर महादेव।